म्यूचुअल फंड्स को इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा माना जा सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स भी कई प्रकार के होते हैं और सभी जो कैटेगरीज हैं उनकी अपनी विशेषताएं हैं। लेकिन कई बार इन्वेस्टर्स के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि कौन सी कैटेगरी के फंड्स उनके लिए सूटेबल रहेंगे, और इस चीज़ को आसान करने के लिए मैं कोशिश करता हूं कि आपके प्रश्नों के उत्तर आपको दूं, उसके माध्यम से जानकारी दी जा सके, और कुछ टॉपिक्स भी मैं समय समय पर कवर करता हूं। तो आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब, और शुरू करते हैं ये सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है राजकुमार जी ने। राजकुमार जी, आपने कहा है कि आप मेरे वीडियोस देखते हैं और आपको अच्छे लगते हैं, तो थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपको इन वीडियो से ज़रूर कुछ जानकारी मिली होगी। और आपने बताया कि आपने मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड में 2500 रुपीज़ की SIP की है, जिसकी वैल्यू अभी 1,37,000 रुपीज़ हो गई है। बहुत बहुत बधाई आपको। मुझे लगता है आप लंबे समय से इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, और अभी अक्टूबर 2023 से आपने और SIP शुरू की हैं, जिसमें है क्वांट स्मॉल कैप फंड 3000 रुपीज़, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 3000, मेरे एसेट मल्टी कैप फंड में 2000, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 3000 रुपीज़, और कोटक मिड कैप फंड में 3000 रुपीज़। 16,500 रुपीज़ पर मंथ की SIP हो रही है। 15 साल का आपका टारगेट है, और एज है आपकी 40 ईयर्स की, और आप जानना चाहते हैं कि फ़ंड कैसे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, आपने जब इन्वेस्टमेंट किया था मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड में, जो कि पहले इमर्जिंग बिजनेस फंड था जिसका नाम, ये फ़ंड बहुत अच्छा है, लार्ज एंड मिड कैप फंड है, और आपको फ़ायदा भी हुआ। इस वक्त पर आपने स्मॉल कैप फंड को काफ़ी ऐड कर लिया है पोर्टफोलियो में, मिड कैप और स्मॉल कैप को, और क्योंकि हमने अच्छी तेज़ी देख ली है और अब आप एंटर कर रहे हैं जब वो तेज़ी हो गई है। थोड़ा सा रिस्की है आपका पोर्टफोलियो, और यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपको मिड कैप में एक्सपोजर थोड़ा कम करना चाहिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो अच्छा है, उसमें आप बढ़ाइए इन्वेस्टमेंट, तो भी अच्छा है। क्वांट स्मॉल कैप फंड में आप 3000 रुपीज़ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करते रहिए लंबे समय के लिए। लेकिन मिड कैप में आपका इन्वेस्टमेंट 2 स्कीम में है, और सब मिलाकर 6000 रुपये इन्वेस्ट हो रहे हैं। मैं कहूँगा कि यहाँ पर एक मिड कैप को आप बंद कर दीजिए, आप HDFC में कंटिन्यू कीजिए, कोटक मिड कैप में आप बंद कर दें, और उसके बजाय आप एक लार्ज कैप फंड को ऐड कर लें अपने पोर्टफोलियो में। और लार्ज कैप के लिए निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड जो है वो बेहतर होगा। आप ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड या आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है सुहास कोठारी ने। सुहास जी, आपने बताया है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में, ये एक लार्ज कैप फंड है, अच्छा है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में 500 रुपीज़ पर मंथ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 2000 पर मंथ, HDFC स्मॉल कैप फंड में 2000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 1500, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो कि मिड कैप फंड है। तो हालांकि 15 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, और आप ये कह रहे हैं कि 2000 रुपीज़ आपको ऐड भी करने हैं। पहली बात, जो आपने फंड्स में इन्वेस्ट किया है, मैं कहूँगा कि स्मॉल कैप में आपको एक्सपोजर कम करना चाहिए। आप जो HDFC स्मॉल कैप फंड में और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में, दोनों में आप मिलाकर 3500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आप थोड़ा सा एलोकेशन को कम कीजिए। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 500 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये तो आप रोक ही दीजिए, क्योंकि निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में भी आपका इन्वेस्टमेंट है 1500 का, तो उसमें आप ऐड कर दीजिए 2000 रुपये, वहाँ कर दीजिए। ये छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना बहुत सारे स्कीम है, उसके बजाय कम स्कीम हो और बड़ा इन्वेस्टमेंट हो तो बेहतर है। तो ये HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ में इस वक्त पर आप SIP रोक कर निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में इसको ऐड कर सकते हैं। आपके पास जो स्मॉल कैप में 2 फंड्स हैं, उसमें से एक फंड को आप हो सके निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में SIP बंद कर दीजिए। HDFC स्मॉल कैप फंड में आपकी जारी रहेगी, और ये जो 1500 रुपीज़ आपका बचेगा, इससे आप ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में ऐड कर सकते हैं, तो लार्ज कैप में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा आपका। दूसरी बात, आपने कहा है कि 2000 रुपये और ऐड करने हैं, उसके लिए मैं कहूँगा कि फ़ंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में आप 2000 रुपीज़ और ऐड कर लें, तो आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 4000 हो जाएगा। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में 3000 चल रहा है, 1500 रुपये उसमें और ऐड करेंगे तो आपका 4500 हो जाएगा, और साथ में HDFC स्मॉल कैप फंड में 2000 रहेगा, और निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में आपका 2000 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये पोर्टफोलियो आपका सही बन जाएगा। थोड़े से बदलाव का मैं आपको सजेशन देता हूँ। ऐसा नहीं कि फंड्स ख़राब हैं, लेकिन
एलोकेशन ठीक होना चाहिए, उस लिहाज से मैंने आपको बोला है। ये चेंजेस जो मैंने बताए उस पर आप ध्यान दीजिए। ऑल द बेस्ट टू यू। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है, आपका नाम है महादेव्या सीडी, और आपने कहा है कि आई एम बिग फैन ऑफ यू सर। थैंक यू वेरी मच, अपने खुश कर दिया ये कहकर। और आपने बोला है कि आप मेरे वीडियोस देखते हैं, बहुत अच्छा लगा। आपकी एज है 30 इयर्स की, और नेक्स्ट 30 इयर्स के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और 2 करोड़ का आपका टारगेट है। देखिए 30 साल में 2 करोड़ रुपये इकट्ठा करना तो बहुत आसान होगा, बट मैं चाहूँगा कि 2 करोड़ नहीं, आपका टारगेट कुछ 10 करोड़ का होना चाहिए। वजह यह है कि समय के साथ पैसे की वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है, और आप बात कर रहे हैं 30 साल की, तो 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का आप टारगेट रखिए, और मुझे उम्मीद है आप आसानी से पूरा कर पाएंगे। क्योंकि इस वक्त पर अगर देखें तो आप 16,000 रुपये महीना निवेश कर रहे हैं, तो हम कैलकुलेट करते हैं पहले 16,000 के निवेश पर यदि 12% का CAGR लेकर चलते हैं तो कितना पैसा बन सकता है 30 साल में। तो 16,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर 30 ईयर्स एट 12% CAGR, 4,92,95,000, मतलब कह लीजिए कि करीब करीब 5 करोड़ रुपये इकट्ठा हो सकता है 12% के CAGR पर। और अगर आप बात कर रहे हैं 30 साल की, मैं कहूँगा 12% नहीं, आप 14-15% की उम्मीद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर और ऊपर से, क्योंकि 30 साल की बात हो रही है, यदि मैं स्टेप अप कर दूं कि 10% से हर साल आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहेंगे, तो आपके पास करीब 13 करोड़ रुपये इकट्ठा हो सकता है 30 साल में। और यदि मैं 12% की जगह पर 15% की बात करूं, जिसकी मुझे उम्मीद है, तो 20 करोड़ रुपया इकट्ठा हो सकता है। तो लंबी अवधि में, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है, छोटी राशि से भी आप बड़ा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसलिए आप जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो बहुत छोटा टारगेट है, आपका टारगेट बहुत बड़ा होगा। बट मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि आपके पास में 20 करोड़ रुपये इकट्ठा होते हैं 30 साल के बाद, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। ये जो 20 करोड़ 21 लाख रुपए निकल कर आए थे, मैं एक कैलकुलेशन करता हूँ कि 6% का यदि इन्फ्लेशन हो तो इसकी वैल्यू 30 साल के बाद, तो इसकी वैल्यू आज के लगभग 3 करोड़ 51 लाख, 3 करोड़ 52 लाख के आसपास होगी, 3 करोड़ 52 लाख के आसपास होगी। तो ऑब्वियसली लगभग 3.52 करोड़ आज का हो जो पैसा, उतनी वैल्यू बन रही है। तो ये ठीक है कि यानी कि आप करीब जो मैंने बताया प्लानिंग, उससे आप 20 करोड़ के आसपास इकट्ठा कर पा रहे हैं, और उसकी वैल्यू जो है आज के 3.5 करोड़ के आसपास है। तो ये मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। तो आपका इन्वेस्टमेंट सही है, आपकी शुरुआत अच्छी है, और बस ये है कि आप समय के साथ इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते भी रहें। और फंड्स की बात की जाए तो क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड अच्छा है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप भी अच्छा है, एडलवाइज मिड कैप भी ठीक है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड भी ठीक है। बट ये है कि आपका एलोकेशन जो है स्मॉल कैप और मिड कैप में भी उतना है जितना कि लार्ज कैप में, लार्ज एंड मिड कैप के जरिए भी आपका मिड कैप में एलोकेशन हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में थोड़ा बढ़ा दीजिए, और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और एडलवाइज मिड कैप में आप थोड़ा सा एलोकेशन को कम कर दीजिए इस वक्त के लिए, वो अच्छा रहेगा। मेरे एसेट फांग प्लस जो है ये बेसिकली एक थीमेटिक फंड है, जो कि IT इनेबल्ड कंपनीज़ जो हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़, उनमें इन्वेस्ट करता है। तो ये बेसिकली एक इंटरनेशनल इक्विटी फंड है, और वो भी थीमेटिक फंड। लेकिन ठीक है, 1,500 रुपये की SIP कर रहे हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा सा एक्सपोजर कम करके आप इसे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप और क्वांट लार्ज एंड मिड कैप में ऐड करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में आप थोड़ा सा एक्सपोजर कम कर लीजिए, ये मेरी राय है। बाकी इस वक्त के लिए ऐसा है, आने वाले समय में जब मार्केट की वैल्यूएशन करेक्ट हो जाएंगी, तब बिल्कुल आप बेशक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है अनुरुद्ध कटियार ने। अनुरुद्ध, आपने बताया कि आपकी एज है 34 ईयर्स की, और आपने 6 महीने पहले ही SIP की शुरुआत की है। आपके पास कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड है जो कि लार्ज कैप फंड है, वहाँ पे 5,000 की SIP कर रहे हैं। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में आप 2,000 की SIP कर रहे हैं, और इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड में आप 1,500 रुपीज़ पर मंथ की SIP कर रहे हैं। तो पोर्टफोलियो अच्छा लगा मुझे आपका, क्योंकि लार्ज कैप में ज़्यादा है, मिड कैप में उससे कम है, और स्मॉल कैप में उससे भी कम है। इन्वेस्टमेंट होराइजन आपका जो है 23 ईयर्स का है, 23 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। टारगेट है 1.5 करोड़ का। टारगेट बहुत छोटा है, 23 साल के बाद 1.5 करोड़ से कुछ नहीं होगा। तो पर पहले चेक करते हैं कि यदि आप 8,500 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना पैसा बन सकता है। 8,500 पर मंथ एट 12% फॉर 23 ईयर्स, ये निकल कर आती है वैल्यू
1 करोड़ 13 लाख रुपीज़। तो 1 करोड़ 13 लाख रुपए तो आप यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि बात हो रही है 23 साल की, तो आप बिल्कुल स्टेप अप भी करेंगे, हर साल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। यदि मैं 10% की बात करूँ, हर साल आप 10% से बढ़ाएं, तो आपके 23 साल में 2 करोड़ 49 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं। और रिटर्न्स अगर उससे भी बेहतर हुए, यदि 12 की जगह पे 15% हुआ, तो आप 3.5 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। तो समय बहुत लंबा है, आप बिल्कुल, मुझे उम्मीद है, बढ़ाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट को। तो यहाँ पर फंड्स भी अच्छे हैं, एलोकेशन भी अच्छा है, और मुझे उम्मीद है कि आप अपना जो गोल है उसे अचीव कर पाएंगे। 1.5 करोड़ की आपने बात की थी, वो तो बेशक आपका अचीव हो ही सकता है यदि आप SIP अमाउंट को बढ़ाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इससे भी ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू। अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल, जो पूछा है कुमार गौरव ने। और कुमार गौरव आपने बताया है कि 15 से 20 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10,000 रुपीज़ पर मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 4,000 रुपये SBI स्मॉल कैप फंड में, 3,000 रुपये SBI कॉन्ट्रा फंड में, 3,000 रुपये SBI मैग्नम मिड कैप फंड में। 3 स्कीम ली हैं और तीनों के तीनों आपने SBI की ली हैं। मेरे हिसाब से आपको अलग अलग फंड हाउस की लेनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि ये इन्वेस्टमेंट की शुरुआत यदि आपने अभी की है, तो मेरे हिसाब से ये पोर्टफोलियो सही नहीं है। उसकी वजह यह है कि स्मॉल कैप फंड में 4,000 रुपये कर रहे हैं, मिड कैप में 3,000 रुपये और कॉन्ट्रा फंड में 3,000 रुपये। आपको करना ही चाहिए कि आपको लार्ज कैप फंड में ज़्यादा निवेश करना चाहिए। SBI निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, उसमें आप करें 4,000 रुपये, तो बेहतर होगा। वो लार्ज कैप फंड है। स्मॉल कैप फंड की पिछले टाइम की, यानी कि पहले की तेज़ी देखकर आप उसमें इन्वेस्ट ना करें। स्मॉल कैप की वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव है, बाद में ऐड कर सकते हैं। मिड कैप में भी कम करें। तो मेरे हिसाब से यदि आपको लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो बनाना है, आप चाहते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप को भी इंक्लूड करें, तो आप क्या कीजिए, अगर आप मान लीजिए 10,000 कर रहे हैं, 10,000 में से आप 6,000 रुपये आप लार्ज कैप में करें, और 3,000 रुपये मिड कैप में कर लें, और 1,000 रुपया आप स्मॉल कैप में करें। या फिर 3,000 रुपया भी आप मिड कैप में ना करें, आप 2,000 मिड कैप में करें, 1,000 स्मॉल कैप में करें, 1,000 आप इंटरनेशनल फंड में कर लें। इस तरह से आप पोर्टफोलियो को डिजाइन करें। तो लार्ज कैप में यहाँ पर अगर आप SBI में करना चाहते हैं, तो SBI निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मिड कैप में आपका 3,000 है ऑलरेडी। स्मॉल कैप में आप घटाकर 1,000 कर दें, और हो सके तो SBI की बजाय किसी और फंड हाउस की स्कीम ले लें। स्मॉल कैप में बहुत सारे अच्छे फंड हैं, जैसे कि कैनरा रुबेको स्मॉल कैप फंड, इस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या क्वांट स्मॉल कैप फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो स्मॉल कैप फंड में आप छोटा अमाउंट किसी और में कर लीजिए। और SBI कॉन्ट्रा फंड आप रखना चाहते हैं, तो इसमें भी आप कम रखिए अमाउंट को, वैसे किसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको रखना है तो आप 1,000 रुपीज़ यहाँ पर रख लीजिए। या फिर जैसा मैंने कहा कि इसके बजाय आप एक इंटरनेशनल फ़ंड को शामिल करें, तो ऐसे में ICICI प्रूडेंशियल NASDAQ 100 फंड या मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100 फंड कंसिडर किया जा सकता है। तो आप बात करें 15 से 20 साल की, तो यहाँ पर इस तरह से आप चलिए। फिर उसके बाद अब से 1 साल के बाद जब मार्केट की वैल्यूएशन ठीक हो जाएंगी, तब आप SBI निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड जिसका मैंने जिक्र किया, उसमें आप अमाउंट को कम कर दीजिए, और तब आप SBI स्मॉल कैप फंड में या फिर दूसरे स्मॉल कैप फंड जो मैंने बताएं, अगर उनमें आप इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पर अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, तो वो बेहतर होगा। इस वक्त पर स्मॉल कैप फंड में आप ज़्यादा निवेश करेंगे, तो आपका एक्सपीरियंस शायद अच्छा ना रहे, मार्केट में गिरावट आए, यदि थोड़ा करेक्शन आता है, आपको नुकसान हो सकता है, और तब फिर आपको ख़राब लगेगा। तो इससे अच्छा होगा कि आप स्मॉल कैप में कम करें, लार्ज कैप में इस वक्त पर अधिक करें इन्वेस्टमेंट। तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा। और यदि 10,000 रुपीज़ पर मंथ आप इन्वेस्ट करते हैं 20 साल के लिए, और हम 12% का CAGR एज्यूम करते हैं, तो करीब 92 लाख रुपीज़ आपके इकट्ठा हो सकते हैं। और यदि आप स्टेप अप करते हैं, हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं 10% से, तो वहीं आपके करीब 2 करोड़ रुपये इकट्ठा हो सकते हैं। तो एक बात तो तय है कि समय के साथ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। फंड्स में थोड़े बदलाव का मैंने आपको सजेशन दिया है, वो आप ज़रूर सोचें इस बारे में। और बाकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न 12% नहीं, ज़्यादा भी मिल सकते हैं, तो आप बड़ी पूंजी इकट्ठा कर पाएंगे। लंबे समय की आप बात कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। बस आज के लिए इतना ही। मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, और मुझे उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। आपके जो भी सवाल और सुझाव हो, आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।